आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति थोड़ा बेहतर है। कल 2 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं। इस वक्त अस्पताल में कुल मिला के 15 पेशेंट्स उपचाराधीन हैं और अब तक 20 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 पेशेंट्स बाहर चले गए हैं मेदांता हॉस्पिटल। सिर्फ एक का डेथ हुआ है। अब ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कम लोग अस्पताल में हैं। इस कारण से हमारा कर्व फ्लैटन हुआ है। ये एक संतोषजनक स्थिति है। हम धीरे धीरे कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं और नागपुर में एक व्यक्ति ने पॉजिटिव पाने के बावजूद वो 56 लोगों को संक्रमित किया है और पुलिस जो है उनको क्वारंटाइन में रखा है तथा उनका फर्स्ट कांटेक्ट को ढूंढ रही है। इसलिए हमारी समस्या कभी भी बढ़ सकता है और जो लोग बाहर से हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं उन सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है और अपने घर में क्वारंटाइन में भी रहना अनिवार्य है। और गांव के प्रधानों का जिम्मेदारी है कि वो क्वारंटाइन का नियमों का पालना करें और बाहर ना निकले। और जो अर्ली मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है। वे सवेरे 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक जॉगिंग कर सकते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकते हैं। इसी तरह जो दुकानें ज्यादा खुलने के लक्ष्य में सरकार ने कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड को भी 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटा किया हुआ है। इसका भी फायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन दुकानदारों का फर्ज है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वो इस तरह का बोर्ड लगा सकते हैं, नो मास्क नो रेशन, या बैंक्स वगैरह में नो मास्क नो सर्विस। और दुकानदार का जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करने का, क्योंकि अगर कोई एक दुकानदार संक्रमित हो जाता है तो वो कम से कम 1 महीने के लिए उसे दुकान बंद करना पड़ेगा और ये कोरोना वायरस भी एक सीरियस बीमारी है। टेलीमेडिसिन का फायदा आप उठा सकते हैं। ये भारत सरकार का पोर्टल है और इससे आप घर बैठे डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कंसल्टेशन के लिए बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कांस्टेबल्स को हम कहते हैं या पुलिस एनजीओस को हम कहते हैं कि ड्यूटी पर डटे रहे और साथ में हम लोगों को कहते हैं कि घर पे बैठे रहे। तो पुलिस वाले इस वक्त 1 महीने से कुछ भी छुट्टी नहीं लिया है और वो ड्यूटी पर हमेशा लगे रहे। और आज 82 बटालियन के लेडी कांस्टेबल्स जो वेरियस पोस्टर्स तैयार करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एनसीसी और कुछ एनजीओस पुलिस के लिए काफी मदद के लिए आगे आए हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आप नास्तिक है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और हेल्दी फूड खा के अपना सेहत मेंटेन कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और चैरिटी करके भी अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। चैरिटी करने से एक पॉजिटिव फीलिंग होता है। मैंने कल भी ये बात कही थी। अगर कोई आस्तिक है, भगवान पर विश्वास करते हैं, इन तमाम चीज करने के उपरांत भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं। भगवान का भरोसा जो है ये एक पेन किलर का काम हमें कर सकता है। मैंने कल कहा था, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जो कष्ट सबको आते रहता है, लेकिन कष्ट झेलना जो है वो हमारा मर्जी से होता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका भगवान के ऊपर विश्वास रखना। हम एक प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसका मतलब हम कहते हैं कि भगवान तुम ही मेरी माता पिता बंधु सखा हो और मेरी जो विद्या है या धन दौलत सब तुम्हारा ही देन है। मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए सरेंडर्ड हूं और मेरी देखभाल करो। ये बहुत अच्छा एक प्रेयर है। महाभारत में आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण कई बार द्रौपदी को बचाता है। एक घटना मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब भीष्म ने
एक प्रतिज्ञा ली थी कि कल सूर्यास्त के पहले मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्म पितामह अपना प्रतिज्ञा के लिए बहुत मशहूर है। द्रौपदी कृष्ण को याद करती है। भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी भीष्म पितामह के टेंट पर जाती है और जब वो टहलते हैं शाम के वक्त और जैसे ही मुड़ते हैं तो एकदम वो उनके पैर पे गिरती है और पाद नमस्कार करती है। भीष्म पितामह को पता नहीं है, एकदम उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा दीर्घ सुमंगली भव। इसका मतलब भीष्म पितामह ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि वो लंबे अरसे तक जीते रहे। जैसे ही द्रौपदी उठ गई, भीष्म पितामह ने देखा ये द्रौपदी है। फिर उन्होंने कहा कि ये उपाय सिर्फ वासुदेव कृष्ण ही दे सकता है। इतने में भगवान कृष्ण द्रौपदी का चप्पल हाथ में लिए हुए पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये चप्पल मुझे दे दो, नहीं तो आवाज आ जाएगा, भीष्म को पता लगेगा। और कृष्ण को देख के भीष्म पितामह कहते हैं कि हे वासुदेव कृष्ण, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भक्त के लिए आप भक्त का चप्पल उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब सच्चिदानंद ब्रह्मन वासुदेव कृष्ण किसी को रक्षा करता है, भीष्म पितामह क्या, दुनिया का कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माय जनाव पर्युपासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ जानता हूं और मैं आपको पूर्ण रूप से रक्षा करूंगा और आपका देखभाल करूंगा। ये भगवान ने स्वयं ये बातें कही है। इसलिए हम पूर्ण रूप से भगवान पर भरोसा करें। हमारे से जो कुछ हो सकता है नियमों का पालन करना, वो हम करें। और ये कष्ट झेलने का एक आसान तरीका है। कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट झेलना इस धरती के तमाम लोग जानते हैं और सदियों से भगवान पर विश्वास करके कष्ट झेलते आए हैं। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। धन्यवाद। जय हिंद।